हेलो एवरीवन, शिक्षा प्लस पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 16 नवंबर 2022। 16 नवंबर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट भी। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सबसे लास्ट में मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसका नाम है मिक्स सीरीज। इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलते हैं 16 नवंबर 2022 से कौन कौन से क्वेश्चन सुर्खियों में बने हुए हैं। जनजाति दिवस कब मनाया गया है? पैसा एक्ट किस राज्य में लागू हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन होंगे? ग्रीन बस के लिए किस बैंक से लोन लिया गया है? वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है? राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे? पृथ्वी के समीप 3 विशाल क्षुब्ध ग्रह पाए गए हैं जिनका नाम क्या है? इसरो ने दक्षिण पोल के क्षेत्र की सर्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? और आपको इस 16 नवंबर 2022 की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल शिक्षा प्लस पॉइंट पर मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव सम्मान दिवस कब मनाया गया है? तो जनजातीय गौरव सम्मान दिवस मनाया गया है 15 नवंबर को। जनजातीय गौरव सम्मान दिवस बिरसा मुंडा जी की जयंती पर मनाया जाता है। क्रांतिकारी चिंगारी का नाम है बिरसा, दमनकारियों का मुंह तोड़ जवाब है बिरसा, आदिवासियों का कवच है बिरसा, झारखंड को अपने साहस से जगाने वाला भगवान है बिरसा। धरती बाबा बिरसा मुंडा की जयंती पर सत सत नमन। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर सन 1875 में एक छोटे से गरीब किसान परिवार में हुआ था। छोटा नागपुर पठार के निवास करने वाले बिरसा मुंडा की जयंती पर समुदाय का हिस्सा है। जल जंगल जमीन तथा अपने कुटुंब व मुंडारी पहचान की रक्षा करने के लिए हेतु युवा बिरसा मुंडा ने सन 1895 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुल गुलाम का आगाज कर दिया और ब्रिटिश सरकार के सैनिकों को नाको चने चबाने पर विवश कर दिया। फलस्वरूप बिरसा मुंडा जी को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर तत्कालीन बिहार के हजीराबाग, जो अब झारखंड है, जेल तथा बाद में रांची कारागार में बंद कर दिया, जहां उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट होने के कारण सन 1900 ईस्वी में 25 वर्ष की आयु में बिरसा मुंडा जी अपने माटी की रक्षा हेतु शहीद हो गए। बिरसा मुंडा के इस बलिदान के कारण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जनजातीय विरोधों तथा क्रांतियों के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। इसलिए भगवान बिरसा मुंडा जनजाति दिवस 15 नवंबर को मनाई जाती है। ऑप्शन देखते हैं। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी पराक्रम दिवस, सही है, 23 जनवरी पराक्रम दिवस और 23 मार्च शहीद दिवस। चलते हैं क्वेश्चन दूसरी की ओर। पैसा एक्ट, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पैसा एक्ट हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया है? तो पैसा एक्ट हाल ही में ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में लागू हुआ है। जानते हैं पैसा एक्ट क्या है। पैसा एक्ट 1996 में पंचायती से संबंधित संविधान के भाग 9 में प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तारित करने के लिए अधिनियम किया गया था, जिसे पैसा एक्ट कहा गया। यह कानून अनुसूचित जातियों जनजातियों के विकास से संबंधित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहडोल में जनजाति गौरव दिवस समारोह में मंच से नियमावली का विमोचन कर पैसा एक्ट लागू किया। पैसा एक्ट लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का 7वां राज्य बन गया। इससे पहले 6 राज्य हिमाचल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र ने पैसा एक्ट लागू किया। उत्तर प्रदेश देखते हैं। ऑप्शन में आयुष्मान क्रियान्वयन में फर्स्ट स्थान पर है। केरल सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, और जो राजस्थान है जे यहाँ पर राज समुंदर में शिव जी की 369 फीट की प्रतिमा लगाई गई है, बनाई गई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा?
अजीत डोभाल, बिपिन रावत, प्रसून जोशी, वीरेंद्र डगवाल, गिरीश चंद्र तिवारी, इन सभी को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। 8 दिसंबर 2021 को चॉपर से क्रैश, जो बिपिन रावत जी का चॉपर था वो क्रैश हो गया था, जिसमें बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 सैनिक भी थे। इनके चॉपर का नाम था जो क्रैश हुआ था मिक 70। ये पेपर में पूछा जा चुका है। प्रसून जोशी डायरेक्टर हैं और जो अजीत डोभाल हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। चलते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन 4 है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन होंगे? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष होंगे मोहम्मद तैवल मोहम्मद तैयब इकराम, जी मकाऊ देश के हैं। कुछ और जानकारी देखते हैं इसमें। इंडियन हॉकी के अध्यक्ष कौन है? इंडियन हॉकी के हैं दिलीप तर्की। ऑल इंडिया फेडरेशन फुटबॉल के चीफ हैं कल्याण चौबे और फीफा के अध्यक्ष हैं ज्ञानी इन्फिनिटो। और बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं अजय कुमार। और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं दुष्यंत चौटाला। रोजर बिन्नी जी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं 36 नंबर के। चलते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस बैंक ने 225 इलेक्ट्रॉनिक बैटरी संचालित बसों द्वारा संचालित करने के लिए ग्रीन सेल एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 40 मिलियन वित्त पोषण पैकेज पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऐसा किया है एशियन बैंक ने। एशियन बैंक के बारे में जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला में है और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। इस जो उसके उपाध्यक्ष हैं वो भारत के ही हैं। अशोक लवासा। चलते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। क्वेश्चन 6, अक्टूबर 2022 में कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्ति कर्ता बना है? तो रूस, इसका आंसर है सी। देखो, तेल आपूर्ति में 3 देश अभी भारत के साथ सबसे आगे आए हैं, वो हैं रूस पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है यूएई और तीसरे स्थान पर है नीदरलैंड। अगर हम इसकी इंडियन लार्जेस्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है भारत यूएसए को, और दूसरे नंबर पे है यूएई, और जो तीसरे नंबर पे है वह है नीदरलैंड। सॉरी, एक गलती हुई है यहाँ पर आप नीदरलैंड काट दीजिए। और इसकी जगह अब दूसरे नंबर पे आपूर्तिकर्ता देश बना है इराक। एक मिस्टेक हुई है, सॉरी इसके लिए। और तीसरे नंबर पे बना है सऊदी अरब। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ देता हूँ। अक्टूबर 2022 में कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है? तो इसका आंसर है सी, रूस। पहले 3 बने हैं रूस, इराक और सऊदी अरब। और भारत सबसे ज़्यादा किसको एक्सपोर्ट करता है?
यूएसए, यूएई और नीदरलैंड को। चलते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। क्वेश्चन 7 है, कौन सा शहर जल्द ही दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित करेगा जो सूर्य की स्थिति के साथ समन्वय होगी, मतलब सूर्य की स्थिति के साथ चलेगी। जिस तरह सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर चलता है उसी तरह इसका टाइम बढ़ता रहेगा। तो ऐसा होगा, पहली वैदिक घड़ी लगाएगी उज्जैन में। और इससे कुछ और रिलेटिव क्वेश्चन देखते हैं। पहला वैदिक स्कूल उज्जैन में ही खुला है। दूसरा वैदिक स्कूल पुरी जगन्नाथ। और महाकाल कॉरिडोर प्रोजेक्ट उज्जैन। उज्जैन किस नदी के किनारे? शिप्रा नदी किनारे। चलते हैं क्वेश्चन 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किशोर के वासा को राष्ट्रीय प्राधिकरण अध्यक्ष के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसके साथ कुछ और भी जानकारी देखते हैं, जैसे जीएसटी कस्टम संग्रहालय कहाँ है? गोवा में। राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय कहाँ है? गुजरात में। इंडियन एयरफोर्स संग्रहालय कहाँ है? चंडीगढ़ में। हड़प्पा सभ्यता संग्रहालय कहाँ है? हरियाणा राखी, जिसका पूरा नाम है हरियाणा राखी गढ़ी। चलते हैं क्वेश्चन 9 की ओर। क्वेश्चन 9 है, वैज्ञानिकों के एक समूह ने पृथ्वी के पास 3 विशाल क्षुद्र ग्रह पाए हैं जो सूर्य के प्रकाश से छिपे रहे थे। उस क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है जिसे पृथ्वी के लिए हानिकारक माना गया है? ये काफी समय पहले की न्यूज है, तो इसका आंसर सीधे आप याद रखना। इसका नाम है 2022 AP7। चलते हैं क्वेश्चन 10 की ओर। क्वेश्चन 10 है, इसरो ने किस देश के सहयोग से चंद्रमा पर छाया क्षेत्र की खोज की योजना बनाई है? तो इसरो ने बनाई है जापान के साथ। इनका मेन मकसद है डार्क स्काइड ऑफ मून, मतलब साउथ पोल पर सर्च करना। और इसरो का जो फ्यूचर प्लान है वो है वीनस पर। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1959 को हुई थी। और जो जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। इसरो के और भी मिशन देखते हैं, जैसे निसार है वो भारत और अमेरिका के साथ है। जो मिशन है वो पहला डबल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह है। और आदित्य L1 जैसे 2022 में लॉन्च होना था, लेकिन अब जो टल गया और 2023 में होगा। इसका मेन मकसद है सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन है ये। और मंगलयान 2 2024 में होगा ये मिशन है मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेटिनेट मिशन। और जो शुक्रयान फर्स्ट है 2024 शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। और रूस की है CNSA, सॉरी रॉस मॉस्को है इसकी। तो रॉस मॉस्को। और चीन की है CNSA, चाइनीज। चलते हैं क्वेश्चन 11 की ओर। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति बनाई है? तो अभी जो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक, उनने यह इस ट्रेडमेंट की सहमति बनाई हुई है। अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका, वो सॉरी ब्रिटेन। चलते हैं क्वेश्चन 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है,
ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने कहाँ के पर्यटन का मैत्री राजदूत बनाया गया है? तो उन्हें बनाया गया है स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड पर्यटन ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को 11 नवंबर 2022 को मैत्री दूत नियुक्त किया है। अपनी नई भूमिका में चोपड़ा भारतीय यात्रियों के लिए स्विट्जरलैंड के साहसी सपोर्टिंग और शानदार आउटडोर का प्रदर्शन और प्रचार करेंगे। स्विट्जरलैंड पर्यटन के मंत्री राजदूत के रूप में नीरज चोपड़ा देश में अपने अनुभवों को साझा करेंगे ताकि इसे आउटडोर के लिए आदर्श गंतव्य और लंबी पैदल यात्रा, बाइकिंग, सॉफ्ट चरम साहसी और स्नेह स्पोर्ट के रूप में प्रदर्शित किया जा सके। स्विट्जरलैंड पर्यटन के विभिन्न प्रकार के आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए काफ़ी संभावनाएं देखता है। भारत के दृष्टिकोण से कोविड के बाद आउटडोर सेगमेंट का एक विशेष रूप से एक दिलचस्प स्थान है। स्विट्जरलैंड है वो किस किस क्षेत्र में आ गया है? तो स्विट्जरलैंड है, एक मिनट रुकिए, हाँ, स्विट्जरलैंड में राज्य के मामले पर्यटन नियतांक रासायनिक धातु उद्योगों की लग्जरी घड़ी बनाने के लिए उद्योग में के बाद चौथे स्थान पर है। और आपके लिए ये क्वेश्चन है, हाल ही में G20 की बैठक कहाँ आयोजित होनी है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और देखते हैं अपनी मिक्स सीरीज में पहला क्वेश्चन है, एक धातु के तार है यहाँ पर, सॉरी एक मिनट रुकिए, इस क्वेश्चन को देख, तार है यहाँ पर, सॉरी। एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह किस कारण होता है? तो देखो, जैसे कोई तार है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिस प्रकार फ्री इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी उसके विपरीत दिशा में धारावाही चालक की दिशा होगी, मतलब करंट की दिशा। मध्य भारत में खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? तो बनवाए थे चंदेलों ने। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति है मत्स्य से, मतलब मछली उत्पादन से। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग भारत के हिस्से में? 2.4%। भारत के संविधान की संरचना हेतु संवैधानिक सभा द्वारा कितनी समितियों का गठन किया गया था? 13। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछ भी चुके हैं। एशियाई सिंह का निवास स्थान कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। भारत की सबसे मीठी पानी की झील कौन सी है? बुलर झील, जम्मू कश्मीर। किस संविधान संशोधन द्वारा पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। किस प्रधानमंत्री ने एक बार भी लोकसभा के सामना नहीं किया? तो चौधरी चरण सिंह, जिसे किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। आरबीआई की स्थापना 1935 में। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिकतम आयु क्या है? कोई सीमा नहीं है इसकी। पिन कोड किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1972 में। हमारे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। सूर्य के साथ बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। घाटे के वित्त का प्रभाव क्या है? मंदी। थैंक यू। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नए सेशन में दोबारा से 17 नवंबर को। थैंक यू।